जब दुखी होते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस जस्ट पुश वॉकिंग शुरू करते हैं, जिसमें कभी नहीं चला एंकल में, घुटनों में कहीं ना कहीं दर्द शुरू होगा। एंड्रोमाइट्रोसिस से परेशान हो, जो यूटेरस है उसके अंदर का जो लाइनिंग है वो ठीक नहीं है, जिस कारण से फर्टिलाइजेशन के बाद भी बच्चा रुक नहीं पा रहा है, एम्ब्रॉय जो है रुक नहीं पा रहा है, ऐसे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि सर यूटेरस के हेल्थ के लिए कुछ योगा बताइए। ऐसे तो बहुत सारे आसन हैं, और जो फीमेल फर्टिलिटी सीक्वेंस में मैंने जितने सारे आसनों के वीडियो बनाया है, पीसीओडी के ऊपर जो वीडियो है, जो ब्लॉक फेलोपियन ट्यूब का वीडियो है, उनमें से कोई भी एक्सरसाइज आप करोगे तो अल्टीमेटली आपके ओवरियन रीजन को ही वो स्ट्रेंथन कर रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा और स्पेसिफिक अगर हम करना चाहें तो आज 7 ऐसे एक्सरसाइज बताऊंगा, 7 ऐसे यौगिक व्यायाम में बताऊंगा, उनको आप डेली रूटीन में ऐड कर लीजिए। और एक बात जो मैं पिछले कुछ वीडियो से बार बार बोल रहा हूँ कि योगा वीडियोस पे रिसर्च करने से और योगा वीडियोस को देखने से आज तक दुनिया में किसी को रिजल्ट नहीं मिला है। ये करने का विषय है। अगर आप दिन में आधा घंटा 45 मिनट मैट के ऊपर मेहनत करोगी, अगर आप पसीना बहाओगी और इस सीक्वेंस को अगर आप चालू रखोगी अगला 4 से 6 महीना, ऐसा हो नहीं सकता कि आप पे पॉजिटिव चेंजेस नहीं आए, आपको रिजल्ट ना मिले। लेकिन हम क्या करते हैं ना, जब दुखी होते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, थोड़ा सा तो किसी ने मोटिवेट कर दिया, थोड़ा दिन करते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता करके फिर लगता है आज कमर दर्द हो गया, आज घुटना दर्द हो गया, मेरे से नहीं हो रहा, मैं थक जाती हूँ। थक तो जाओगी ही, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स भरा हुआ है, तो उसको निकालना है ना, वो प्रोसेस में मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कोई ऐसा योगा नहीं है, कोई ऐसा मैजिक है तो नुस्खा नहीं है कि जो मैं एक चीज़ बता दूँ और आप ठीक हो जाओ। तो इस बात को पहले अपने दिमाग में डालो। और जिन्होंने रेजोल्यूशन ले लिया है, अगर पिछले 2-3 जो आई ओपनर वीडियोस है, एएमएच लेवल के ऊपर एक वीडियो था, एक वीडियो आईवीएफ कैसे अवॉइड कर सकते हैं उसके ऊपर था, अगर आपने पूरा वीडियो को देखा है और रेजोल्यूशन ले लिया है कि हाँ मैं डेली मेहनत करूंगी, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए सर आई हैव स्टार्टेड। आज का कमेंट का दिन आपको भी याद रहेगा, और उसमें से आप नाप के डे वाइज देखिए कि आज से 5 महीने बाद आपका क्या कंडीशन होता है। ये मेरी गारंटी, आपके भाई का गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला एक्सरसाइज क्या करना है, देखिए इस तरह से आपको पहले तो कैट काउ पोज जो बोलते हैं इसमें आ जाना है। कैट काउ पोज यानी मार्जार आसन, इसका एक क्लासिक टेक्निक ऑफ टेकिंग द मेजरमेंट मैं पहले बहुत सारे वीडियोस में बताया था। पीछे पूरा बैठ जाओगे और अपने एल्बोज को टच करोगे दीज के साथ। वहाँ से देखना है कि आपके मिडिल फिंगर्स जो है वो कहाँ पे आया। उस मिडिल फिंगर्स के डिस्टेंस से आप 1 पाम डिस्टेंस को नाप लोगे। यहाँ से आपको उठना है, तो ये हो जाता है आपका कैट काउ पोज का डिस्टेंस हाथ और पैर में। अब दोनों हाथों में रखना है आपको शोल्डर विड्थ, और दोनों पैरों पे रखना है हिप डिस्टेंस, ठीक है। ये आपका एक बेसिक कैट काउ पोज का डिस्टेंस हो गया। यहाँ पे आप क्या करेंगे यूटेरस हेल्थ के लिए, ये देखिए 1 मैंने क्या किया, राइट लेग को राइट हाथ के साइड में, राइट पाम के साइड में रखा, 2 लेफ्ट हैंड को यहाँ पे रखा, और मैं कैसे आ गया मलासन में। और फिर वैसे वापस जाना है, पहले राइट फुट से आएंगे 3 एंड 4। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज, 1 2 3 4 1 2 3 4 10 बार एक ही साइड से सर्कल बनाना है। एक ही साइड से मतलब राइट गया लेफ्ट आया, फिर राइट गया लेफ्ट आया, राइट लेफ्ट, यहाँ तक आते आते पूरा एक्सेल कर देना है, और यहाँ तक जाते जाते पूरा इनहेल कर देना है। राइट लेफ्ट प्रॉपर मलासन, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट और लेफ्ट। तो 10 बार जैसे सर्कल को इस तरह से आपने कंप्लीट कर लिया। अब 10 बार आपको करना है रिवर्स साइकिल। कैसे, लेफ्ट राइट, फिर लेफ्ट पीछे राइट पीछे, लेफ्ट आगे लेफ्ट पीछे राइट पीछे। समझ में आया? तो ये आपका रहेगा पहला अभ्यास। कितने बार करना है? जैसे 20-20 बार करना है। ये एक फॉलो अलोंग वीडियो नहीं है, एक ट्यूटोरियल वीडियो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इस एक्सरसाइज को पॉज करोगे, इसको दोनों तरफ 10-10 बार करोगे। करने के बाद आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में आओगे, ठीक है। तो आप चलते दूसरे एक्सरसाइज की तरफ। दूसरे एक्सरसाइज में आप इस तरह आ जाओगे अपने दोनों घुटनों के ऊपर, राइट, दोनों घुटनों के ऊपर। राइट पैर को हमने राइट साइड में खोल दिया, और जो लेफ्ट नी है उसके नीचे आप प्रोटेक्शन के लिए इस तरह से कोई एक सॉफ्ट टॉवल को डाल के रख सकते हो, वरना हो सकता है ओवर ए लॉन्ग टाइम आपका नी पेन वगैरह शुरू हो जाए, ठीक है। तो ऐसे हमने सेटअप कर लिया। लेफ्ट हैंड, बायां हाथ इधर गया। अब क्या करोगे, जो दाहिना पैर है उसको पूरा पीछे लेके जाएंगे, ऐसे पूरा पीछे स्विंग दो और आगे फोल्ड करके लेके आएंगे। तो एल्बो टू नी, ऐसे अपने एल्बो से पूरा नी को ऐसे दबा देना। ये
फुल स्विंग, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल लंबा सांस भरो, एक्सेल। इनहेल में छाती को भी खोलो ऐसे और ऊपर देखने की कोशिश करो, ये इस तरह से, और एक्सेल। हर बार ध्यान देना यहाँ पे पूरा कंप्रेशन आ रहा है और पूरा स्ट्रेच भी आ रहा है। जब पैर पीछे जा रहा है तो आपको पूरा स्ट्रेच मिलेगा पेल्विक फ्लोर में, एग्जैक्टली जहाँ पे आपके ओवरी है, जहाँ पे फेलोपियन ट्यूब है, जहाँ पे यूटेरस है, पूरे एरिया में ब्लड का फ्लो बनाना है। इसको भी आप करोगे दोनों तरफ 15-15 बार। ये इनहेल हुआ, ऊपर देखो, एक्सेल हुआ, अंदर देखो, एक्सेल। अगर थक जा रहे हो, नहीं हो रहा है, तो 5-5 का सेट बनाओ, 10-10 का सेट बनाओ, लेकिन करना तो है। इसी एक्सरसाइज को फिर दूसरी तरफ पे आप रिपीट करोगे, सेम है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, एग्जैक्टली सेम। अभी बायां पैर पीछे गया और वही आगे आएगा ऐसे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। पूरा पीछे स्ट्रेच करना है, साइड भी नहीं उठाना है, खाली पूरा पीछे लेके जाओ, ठीक है। ये हो गया दूसरा अभ्यास। करना तो पड़ेगा, बिना करे रिजल्ट नहीं मिलना है। भी ऐसे आरामदायक व्यायाम नहीं है कि सर बहुत आराम से कर लूँ, मुझे पता ही ना चले कि एक्सरसाइज खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई मैजिक नहीं है। तो करने में आपको पता तो चलेगा, हाँ कुछ किया हमने, तभी ये एक्सरसाइज काम करेगा। हाँ, तीसरे अभ्यास के लिए आप आ जाओगे यहीं पे चाइल्ड पोज में, ठीक है। अगेन क्योंकि डायनामिक व्यायाम है, हमें बार बार अप डाउन करना है, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ नी के नीचे कुछ प्रोटेक्शन रखो। मैंने यहाँ पे एक टॉवल को डाल रखा है। बालासन में आएंगे तो इसमें पूरा बॉडी को आपको ऐसे आगे स्ट्रेच करना है, ये बैठे रहना अपने हील पे, दोनों पैरों में सफिशिएंट गैप के बॉडी बीच में एडजस्ट हो जाए, इतना आप आओगे। अब यहाँ से क्या करना है, इनहेल करते हुए जब ऊपर उठोगे, आप अपने दाहिने पैर को ऐसे साइड में फोल्ड करके लेके आओगे, दाहिने हाथ के एग्जैक्टली साइड में। पेल्विक फ्लोर जो है, पेल्विक फ्लोर को नीचे मैट के नज़दीक लेके जाना है, पूरा एक बढ़िया सा स्ट्रेच मिलेगा आपके पेल्विक रीजन पे, और ऊपर देखोगे। फिर पीछे आओगे एक्सेल में, दोनों टोज को आपस में जोड़ दीजिए और अगेन चाइल्ड पोज। फिर उठेंगे लेफ्ट साइड में, बाएं पैर को मैंने आप देख सकते हो फोल्ड करके बाएं तरफ रखा है, हाथ के बाएं तरफ, और ऊपर देखिए। नी को दोनों हाथों के बीच में नहीं लेकर आना, समझिए। एक एक्सरसाइज को जरूरत पड़े 5 बार देखिए, पॉज कर करके देखिए, समझिए, सही अलाइनमेंट के साथ करना, तभी ठीक से हो पाएगा। अगर इस एक्सप्लेनेशन के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आसान तरीका बताऊंगा, 2 या 3 महीने के लिए क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पे मैं आपको पर्सनली करेक्ट भी कर पाऊंगा। देखिए, मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं क्लासेस का प्रोमो करूं। यूट्यूब वीडियो देख के बहुत फ़ायदा होगा आपको, इसी को फॉलो करते रहे, बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अगर समझ ही नहीं पा रहे कि सर मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रही हूँ, सर मैं 5-6 महीने से यूट्यूब में अलग अलग चैनल देख के कर रही हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तब तो डेफिनेटली आपको किसी ना किसी गुरु के साथ करना ही पड़ेगा, ठीक है, जाके आपकी गलती आपको पता चले। तो इसको आप कितना बार करोगे, 20 बार, 10 बार राइट लेग से ऐसे इनहेल होगा, पैर को यहाँ वहाँ नहीं रखना, थोड़ा मेहनत करो, पूरा खींच के आगे लेके जाओ हाथ के साथ, और फिर पूरा पीछे, राइट, पूरा आगे आएगा, अपने हाथ से टच होगा, फिर पूरा पीछे जाएगा, राइट। तो 20 बार मिनिमम इसको करना है। फिर चलते हैं चौथे एक्सरसाइज में। चौथे एक्सरसाइज के लिए अपने पेट के बल लेट जाइए, पेट के बल लेट जाइए इस तरह से, जबरदस्त, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। अपने यूटेरस को स्ट्रेंथन करने के लिए, लाइनिंग अंदर जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है इसको ठीक करने के लिए, अगर एंडोमेट्रियोसिस है उसमें भी काम करेगा, पीरियड रेगुलरली नहीं आ रहा उसमें भी काम करेगा, बहुत अच्छा है। क्या करना है, सिंपल जैसे कि धनुरासन में होता है उस तरह से अपने पैरों को फोल्ड करके आसानी से, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, इस तरह से पकड़ लीजिए और इनहेल करके बस स्ट्रेच देना है, उठना है, एक्सेल करके नीचे जाना है, ठीक है। इसको आप डायनामिक रखोगे, कितना बार करना है, करीब 20 बार। अब इसमें भी 2 वेरिएशन बताऊंगा, एक होता है ऊपर नीचे, एक साइड टू साइड, ऐसे उठेंगे, इनहेल एक्सेल, इनहेल, ऊपर शोल्डर्स को भी उठाइए, अपने थाइस को भी उठाना है, खाली छाती को ऊपर नहीं खींचना है कि पैर नीचे ही रहेगा। देखो आप एडियो को ऊपर के ऐसे खींचोगे कि थाइस भी जो है मैट से क्लियर होगा, ऊपर आएगा, एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। जोर तो लगाना पड़ेगा ना, तभी तो उठेगा, आप एफर्ट नहीं लगाओगे नहीं उठेगा। ये एक वेरिएशन हो गया, इसको आप 10-15 बार करें
दूसरा वेरिएशन क्या है, ऊपर ही होल्ड करेंगे ऐसे और यहाँ से साइड टू साइड ऐसे एक मसाज देंगे अपने पेट को, जो अपने उम्ब वाला एरिया है, यूट्रस वाला एरिया है, इसको ऐसे साइड टू साइड बढ़िया से हाथों से खींच के रखो। जो एक आपने धनुष बनाया है, धनुरासन के लिए धनुष बनाया है, उसको मेंटेन रखेंगे, खिंचाव को मेंटेन रखो और साइड टू साइड। देखिए एक का बोल के दो सिखा रहा हूँ, अब भी नहीं करोगे तो गलती किसकी है, करना तो पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा, राइट। तो ये एक और ऑप्शन हो गया। यहाँ से फिर उल्टा घूम जाएंगे ऐसे। अब आते पीठ के बल, राइट, पीठ के बल लेट गए आप लोग। अब यहाँ से क्या करोगे, बिल्कुल सरल आसन है, हमें एक एक पैर को फोल्ड करना है ऐसे, ये एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। बट आपने देखा होगा, पॉइंट टू बी नोटेड, दोनों ही पैर हवा में है। रेस्टिंग में दोनों पैर को नीचे नहीं हिलाना है, आपको दोनों ही पैर को हवा में रखना है एक बोट के तरह। वहाँ से एक एक पैर आपको फोल्ड करना है, एक्सेल इनहेल एक्सेल। आराम आराम से करो, बॉडी को झटका नहीं देना है, ऐसे ऊपर उठने की कोशिश नहीं करना है हर बार कि बिल्कुल ऊपर उठ के सिटअप जैसे मार रहे हो। अगर ये कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, बट अगर ये नहीं हो रहा है, इतना नहीं उठ सकते, कोई बात नहीं, आप आराम से लेटे रहो, खाली ऑपोजिट एल्बो को भी टच करोगे, ऊपर नहीं उठ सकते हो, कोई बात नहीं, उतना कोर पावर नहीं है, तो बस इतना करो, ये एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल। बस हेड एंड शोल्डर ये उठा हुआ होना चाहिए, तो भी कोर पे बहुत आपको पावर मिलेगा ये, और पैर उठे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो इसको भी आप करोगे करीब 20 बार, राइट। अगले यानी छठे एक्सरसाइज में आ रहे हैं, इसमें आप बहुत ही सिंपल तरीके से करोगे, ठीक है। आपको आना है अधोमुख श्वानासन में, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, और यहाँ से ये आपका एक्सेलेशन पोस्चर है। हर एक बार एक एक पैर को आगे लेके जाना, देखो राइट लेग आगे गया, दोनों हाथों के बीच में आएगा, ठीक है। वहाँ से पीछे वाले घुटने को ज़मीन पे रखना है, पूरा पेल्विक फ्लोर को नीचे दबाना है और दोनों हाथ ऊपर उठेगा। अंजनी आसन का बिल्कुल बेसिक वेरिएशन, ठीक है। ये आपका इनहेल होगा, फिर दोनों हाथ नीचे और एक्सेल अधोमुख श्वानासन, फिर लेफ्ट लेग इनहेल, इनहेल करते और स्ट्रेच करो, दोनों हाथ ऊपर उठा लो, बैक बेंडिंग करना है, ठीक है। खाली ऐसा ना करो कि आप ऐसे स्क्वायर बना के रखो, कमर का पूरा स्क्वायर बना हुआ है, ऐसा नहीं होना है, कमर नीचे जाना चाहिए, हिप सॉकेट नीचे जाना चाहिए। आप अपने आप को चेक करो, अगर आपका कमर नीचे नहीं जा रहा है, आप खाली बैक बेंडिंग के लिए जोर लगा रहे हो, तो ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, हिप नीचे जाना चाहिए। तो अगर किसी का हिप बहुत टाइट है, आप पीछे तो जा रहे हो लेकिन नीचे नहीं जा पा रहे हो, तब क्या करोगे, कमर के पीछे हाथ रखिए और ऐसे पुश करेंगे। ये हाथों को उठाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे रखो और ऊपर हिप को नीचे पुश करो, ऊपर देखो, फिर हाथ नीचे, एक्सेल एंड अगेन इनहेल, ऐसे। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस यू कैन जस्ट पुश योर हिप डाउन, राइट। तो इसको आप करोगे दोनों तरफ 10-10 बार, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, टोटल 20 बार। आखिरी और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज जो मेरे ऑलमोस्ट हर वीडियो में मैं इसको रखता ही रखता हूँ, इसको मिस ना करें, वो है आपका चाइल्ड पोज से, कोई सेम चाइल्ड पोज, इसलिए मैं अलग से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। सेम चाइल्ड पोज, यहाँ से इनहेल और ऐसे ऊर्ध्वमुख श्वानासन, वो भी बिल्कुल एकदम करक वाला नहीं, रिलैक्स, दोनों पैरों में कंफर्टेबल गैप। आपका मेन फोकस किस पे रहेगा, अपना जो पेट लोअर बेली है, पेल्विक फ्लोर, उसको नीचे मैट की तरफ प्रेस करना है। और एक क्वेश्चन है इसमें, गर्दन को ऐसे झुका के ना रखें, ऐसे दबा के ना रखें, हाथों के बीच में, शोल्डर्स के बीच में, शोल्डर्स को वाइड करेंगे, ये रेस करना नेक को, इनहेल, तब जाके ना पूरा स्ट्रेच आपको पेट तक महसूस होगा। इनहेल एक्सेल नीचे, इनहेल ऊपर, एक्सेल पैर जोड़ के बैठ जाओ, इनहेल ऊपर, एक्सेल नीचे। बहुत बार देखता हूँ लोग क्लास ज्वाइन कर लेते हैं या तो यूट्यूब देख के शुरू कर देते हैं, लेकिन हिम्मत तोड़ देते हैं। हल्का सा शोल्डर पेन हुआ, नहीं मेरे से योगा नहीं होता, हल्का सा बैक पेन स्टार्ट हुआ, नहीं होता। अरे आप वॉकिंग भी करोगे ना, अगर आप मॉर्निंग वॉक भी शुरू करोगे, जिसने कभी नहीं चला, तो 3 दिन मॉर्निंग वॉक करने के बाद भी एंकल में, घुटनों में कहीं ना कहीं दर्द शुरू होगा, तो क्या आपसे वॉकिंग भी नहीं होती है?
अगर आपको कुछ पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, 5-6 साल से ट्राई कर रहे हो, IVF फेल हो गया, डॉक्टर बोल रहे ऐसे करना है वैसे करना है, ठीक है, अगर आपके लिए उतना प्रायोरिटी है कि आपको माँ बनना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा उसके लिए। कोई शॉर्टकट बटन नहीं है दुनिया में कि आप पैसे खर्च कर लो और किसी ने वो बटन दबा दिया आप माँ बनेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको चैलेंजेस तो IVF में चैलेंजेस नहीं है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। जो उस जर्नी से गुजरते हैं उनसे पूछो, फ़ोन करके रोते हैं। जब हम काउंसलिंग करते हैं, किसी का कॉल आता है, फ़ोन करके रोते हैं। इंडिया के बाहर से आते हैं और IVF फेल हो जाता है, पैसा गया, समय गया, लॉस ऑफ इमोशन और डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो चैलेंज तो हर जगह है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि IVF कराना ख़राब है, वो भी किसी किसी लिए वही लास्ट ऑप्शन होता है, लेकिन हर एक के लिए नहीं है, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। आप में से 99% जो बहनें हैं वो नेचुरली माँ बन सकते हो, नेचुरली कंसीव कर सकते हो। थोड़ा सा बस अपने शरीर को उस स्थिति में लेकर आइए, कंडीशनिंग कीजिए, अपनी यूट्रस का स्ट्रेंथ बढ़ाइए, ब्रीदिंग कीजिए और आप देखोगे 6 से 8 महीने के बीच में कितना बढ़िया परिवर्तन। गुड न्यूज़ आप खुद मुझसे शेयर करोगे इसी चैनल में। चलिए धन्यवाद, बहुत जल्दी मिलते हैं एक और वीडियोस के साथ। कुछ और जानना है तो ज़रूर कमेंट में लिखिए। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके कमेंट से मुझे कंटेंट के भी आइडियाज़ मिलते हैं कि और किस पे बनाया जा सकता है। Myself Yog Guru Amlan, a retired Indian Air Force coach and presently one of India's most successful fertility yoga trainer। मिलते हैं बहुत जल्दी।